नमस्कार। भूगोल सब्जेक्ट तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहाड़, नदियाँ, शहर, सब कुछ। पर शुरू कहाँ से करें? ये सवाल अक्सर मन में आता है। तो आज हम यही करने वाले हैं। भूगोल के पूरे एकेडमिक फील्ड का एक क्लियर कट मैप बनाएंगे, ताकि इस बड़े सब्जेक्ट में कोई भी लॉस्ट फील ना करे। तो आगे क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो देखेंगे कि भूगोल को पढ़ते कैसे हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है। फिर इसके दो मेन पार्ट्स, फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी, इनको समझेंगे। इसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या आता है वो देखेंगे, कुछ की टॉपिक्स पर नजर डालेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि ये पूरा मैप जानना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को समझने का सबसे पहला स्टेप होता है ये जानना कि वो नॉलेज की दुनिया में आता कहाँ है। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि स्टडीज के ग्रैंड मैप पर ज्योग्राफी की अपनी जगह कहाँ है। अब ये जो माइंड मैप है ना, ये बहुत प्रैक्टिकल चीज दिखा रहा है। स्पेशली जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो तुरंत रिलेट कर पाएंगे। ज्योग्राफी को यहाँ जनरल स्टडीज यानी जीएस का हिस्सा माना गया है, और जीएस के अंदर इसे सीधे सीधे दो पार्ट्स में बांट दिया गया है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ज्यादातर लोगों के लिए पढ़ाई का सफर यहीं से शुरू होता है। ठीक है, तो अब पता चल गया कि स्टार्ट कहाँ से करना है। अब जरा ज्योग्राफी के दिल में उतरते हैं। देखिए, हर बड़े सब्जेक्ट की तरह इसके भी दो मेन हिस्से हैं। कह सकते हैं कि ये दो हेमिस्फीयर्स हैं जो मिलकर ज्योग्राफी को पूरा बनाते हैं। तो सबसे बेसिक डिवीजन क्या है? बहुत सिंपल है। ज्योग्राफी को फंडामेंटली दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब वो सारी चीजें जो नेचर ने बनाई हैं। और दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी वो चीजें जो हम इंसानों ने बनाई हैं। इससे सिंपल और इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन और कोई नहीं है। और ये माइंड मैप इस डिवीजन को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। लेफ्ट साइड पर नजर डालें, पर्वत, नदियां, ये सब क्या है? फिजिकल ज्योग्राफी। अब राइट साइड पर देखिए, उद्योग, कृषि, ये हुआ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये जो विजुअल सेपरेशन है ना, ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाने के लिए परफेक्ट है। ओके, तो बिग पिक्चर तो समझ आ गई। अब जरा फिजिकल ज्योग्राफी पर जूम इन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से स्मॉलर फील्ड्स हैं। सो फिजिकल ज्योग्राफी असल में तीन मेन साइंटिफिक पिलर्स पर खड़ा है। पहला है क्लाइमेटोलॉजी, यानी जलवायु विज्ञान, जो हमारे मौसम और क्लाइमेट की स्टडी है। दूसरा जियोमॉर्फोलॉजी, यानी भू आकृति विज्ञान, ये जमीन के अलग अलग शेप्स को समझता है। और तीसरा जियोलॉजी, यानी भूगर्भ विज्ञान, जो धरती के अंदर की कहानी बताता है। ये तीनों मिलकर ही हमें हमारी प्लैनेट अर्थ की पूरी स्टोरी सुनाते हैं। ये इमेज इसे बहुत बढ़िया तरीके से दिखाता है। क्लाइमेटोलॉजी मतलब हमारे ऊपर का एटमॉस्फेयर, जियोमॉर्फोलॉजी मतलब वो सरफेस जिस पर हम चलते फिरते हैं, और जियोलॉजी मतलब धरती के अंदर के सीक्रेट्स, तो ऊपर, सतह पर और नीचे, बस यही है फिजिकल ज्योग्राफी। ऑलराइट, स्ट्रक्चर तो सेट हो गया है, तो अब फटाफट कुछ सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफिकल टॉपिक्स की दुनिया में चलते हैं। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो ज्योग्राफी की हर किताब में मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे कि रिवर सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, या हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, और भी बहुत कुछ। और मजे की बात यह है कि ये सारे टॉपिक्स आपस में कनेक्टेड हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि ये कितने इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। तो ये रिवर बेसिन या नदी द्रोणी होता क्या है? सोचिए, ये बिल्कुल एक पेड़ जैसा है। जो मेन नदी है वो हो गया पेड़ का तना, और जो छोटी छोटी नदियां उसमें मिलती हैं वो हो गई उसकी टहनियां। अब वो पूरा एरिया जहां से इन सारी टहनियों का पानी बहकर मेन तने यानी मुख्य नदी में आता है, बस उसी को रिवर बेसिन कहते हैं। अब आते हैं ग्लेशियर्स पर, यानी बर्फ की वो धीमी लेकिन पावरफुल नदियां जो पहाड़ों को लिटरली तराश देती हैं। जब ये धीरे धीरे खिसकते हैं तो ये अपने पीछे कमाल की चीजें छोड़ जाते हैं। गहरी कैनियंस, मोरेन्स यानी चट्टानों के ढेर, और गॉर्जेस जैसे तंग रास्ते। ये लैंडफॉर्म्स हमें अर्थ के आइस एज की एक पावरफुल कहानी सुनाते हैं। और अब एक ऐसा टॉपिक जो फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच एक पुल का काम करता है, नेचुरल रिसोर्सेस। सोच कर देखिए, भूजल, जंगल, खनिज, ये सब हैं तो नेचुरल यानी फिजिकल ज्योग्राफी का हिस्सा। लेकिन इनका इस्तेमाल कैसे होगा ये कौन तय करता है? इंसान। और बस यहीं पर नेचर और ह्यूमन का कनेक्शन एकदम साफ दिखाई देता है। और आखिर में कुछ और बड़े टॉपिक्स जैसे क्लाइमेट, टाइम जोन्स और डेमोग्राफिक्स यानी जनसंख्या,
ये हमें याद दिलाते हैं कि ज्योग्राफी सिर्फ जमीन, पहाड़ और नदियों की स्टडी नहीं है। ये इस बात को भी समझने की कोशिश है कि कैसे अर्थ के बड़े-बड़े सिस्टम्स हमारे रहने के तरीके को, हमारी सोसाइटीज को और हमारे कल्चर को शेप करते हैं। तो हमने ज्योग्राफी का एक पूरा मैप तैयार कर लिया है, पर आखिर में सवाल वही है, इस मैप का फायदा क्या है? Why does this map matter? चलिए इस पूरी बात को अब समेटते हैं। देखिए, इस पूरे डिस्कशन का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि अब ज्योग्राफी के अलग-अलग टॉपिक्स, फैक्ट्स की एक रैंडम लिस्ट नहीं लगेंगे। अब पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ फिट होती है और सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। ये सिर्फ रटना नहीं है, ये समझना है कि सब मिलकर एक बिग, ब्यूटीफुल पिक्चर कैसे बनाते हैं। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात क्या है? ये कि ये मैप, ये स्ट्रक्चर पढ़ाई के लिए एक पावरफुल टूल है। जब ये पता होता है कि कौन सा टॉपिक कहाँ फिट होता है, तो नई इन्फॉर्मेशन को समझना, उसे कनेक्ट करना और याद रखना सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। तो लीजिए, ज्योग्राफी का मैप अब तैयार है, रास्ता क्लियर है, अब सफर शुरू करने की बारी है। तो सवाल ये है कि इस विशाल और एक्साइटिंग दुनिया में एक्सप्लोरेशन की शुरुआत किस दिलचस्प कोने से की जाएगी।